सेकेंड लेक्चर ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने क्या पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था। वहां हमने देखा था क्या, एक पॉइंट। तो अब बताओ कि पॉइंट या बिंदु, पॉइंट या बिंदु, इससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। एक क्वेश्चन आपका इस पे भी आएगा, बताओ जल्दी से, कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, कितनी लाइंस इस पे से जा सकती हैं। तो हम बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। मैनी लाइंस, मैनी, मैनी मीन्स अनंत, इनफाइनाइट। आपके ऑप्शंस में क्या आएगा, आपके ऑप्शंस में ऐसे आएगा कि तो एक पॉइंट से, एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं बना सकते हैं या कितनी रेखाएं जा सकती हैं। तो आपके ऑप्शंस में आएगा 1 2 और वहां पे लिखेगा एक जगह आपका इनफाइनाइट, है ना, और ये नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। ठीक, अगर मैं 2 पॉइंट बना दूं, अगर मैं 2 पॉइंट बना दूं, तो अब बताओ कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे दोनों को साथ में लेना है, इसलिए यहां से हम सिर्फ कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 लाइन। कितनी, 1 लाइन। ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें भी ऑप्शन रहता है आपका। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको, ओके। अब ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो इस पे अगर मैं और भी बहुत सारे क्या बना दूं, बहुत सारे पॉइंट्स बना दूं, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक, तो ये एक ही लाइन में है, मतलब एक ही रेखा में है, तो हम इनको क्या नाम देंगे, इनको हम देंगे क्या, कॉलिनियर। ठीक है, कॉलिनियर या फिर संरेखीय। एक रेखा में है ना साथ साथ, तो फिर संरेखीय बिंदु। ओके, क्लियर है आपको, एक ही लाइन में कॉलिनियर या फिर संरेखीय। अगर मैं बात करूं इस तरह से कि लाइन यहाँ है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे कहीं है, तो क्या ये एक ही रेखा में है तीनों, नहीं है, ये एक रेखा में नहीं है। तो अब ये तीनों पॉइंट क्या हो गए आपके, अब एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये, ए बी सी, वहां पे ए बी सी, ये एक्स वाई एक रेखा है, लाइन है, और इस पे ए बी सी ये बिंदु है, और ये कैसे हैं, एक ही लाइन में है। ठीक, यहाँ पे ए बी सी एक लाइन में नहीं है, तो इनका नाम हो गया क्या, असंरेखी। क्या लगा दो, बस नॉन लगा दो, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, क्लियर है आपको ये बात। फिर हमने देखा था, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखी थी इस तरह की कुछ लाइंस, हमने इस तरह की भी एक लाइन देखी थी, और हमने ऐसी भी एक लाइन देखी। ठीक है, ये 2 लाइंस हैं, और ये क्या कर रही हैं, या तो मीट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। ठीक, अब मैं अगर आपको बोलूं कि बताओ, कल मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि ये जहां कट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, या तो बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, कौन सा वाला, वो। ठीक, और इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। और ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इंटरसेक्शन लाइंस। क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लाइंस, या फिर प्रतिच्छेदित रेखाएं। बस लाइन इसकी जगह आप लाइन की जगह वो कर दो। ठीक है, रेखा। अब ये वाली जो थी ये कौन सी थी, परपेंडिकुलर, कौन सी थी, परपेंडिकुलर, मतलब क्या, 90 डिग्री का ये क्या बना रही है, एंगल। ठीक, इसको हम बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा। अच्छे से देख लो इसको। देन ये वाली कौन सी थी, ये पैरेलल है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, हर पॉइंट पे सेम है। अगर मैं ए बी पॉइंट ले लूं यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ ले लूं सी डी, फिर यहाँ ले लूं ई और एफ। ओके, तो ये ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के,
और सी डी इक्वल होगा ई एफ के। दोनों के बीच में क्या नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है आपका, क्या कहते हैं, डिफरेंट नहीं है। ये जो लेंथ है, इनकी डिस्टेंस है, ये कैसी है, ये सेम है। ओके, तो ये वाली लाइंस कौन सी हुई, पैरेलल, पैरेलल लाइंस या फिर समांतर, समांतर रेखाएं। ओके, क्लियर है आपको ये बात। अब बात करेंगे किसकी, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बना दूं तो, या तो सारी क्रॉस कर रही है या फिर नहीं कर रही है, पर मैं कह रही हूँ एक लाइन दूसरी लाइन की क्या है, जस्ट ऊपर। मैंने थोड़ा सा गैप रखा है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यहाँ पे कितनी लाइंस है, 2 लाइंस है। एक कौन सी, ब्लू, ठीक है, और एक कौन सी, येलो। ओके, ये 2 लाइंस है और ये एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। कैसे हैं, जस्ट ऊपर है। जैसे ये एक और इसी के ऊपर मैं एक और रखती हूँ, ठीक है, क्लियर है, 2 लाइंस है। तो अब इन रेखाओं को या इन लाइंस को हम क्या कहेंगे, इन रेखाओं को हम कहेंगे कैसी रेखा, समपाती। कौन सी, समपाती रेखा, एक दूसरे के ऊपर क्या है, गिरी हुई है। ठीक, आप एक काम करो, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाती हूँ यहाँ से, ले लिया आपने, ठीक। समपाती रेखाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड, क्योंकि ये कैसी हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। क्लियर है आपको। अब बात करेंगे किसकी, कि इन लाइंस के बीच में क्या हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है। तो अगर बात करती हूँ किसकी, ये ओवरलैप्ड मतलब समपाती रेखाओं की, 2 हैं यहाँ पे, कितनी है, 2, एक के ऊपर एक है। तो क्योंकि एक के ऊपर एक है तो एंगल क्या है, 0 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। अब अगर बात करूं परपेंडिकुलर लाइंस की, मैंने अभी बताया था कि लंबवत रेखाओं के बीच कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर मैं बात करूं कि 2 रेखाएं, सॉरी रेखा नहीं, 2 रेज, किरण, ठीक है, एक ये और एक ये, आपको बताया था ना मैंने, एंगल्स ऐसे ऐसे ऐसे, और दूसरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अब इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 180। ओके, और अगर ये वापस से ये वही समपाती रेखाएं हैं जो घूम के कहाँ, यहाँ तो 2 थी, फिर एक इधर घूम के पूरी आई, तो अब यहाँ पे हो गया ऐसे, और ये येलो वाला जो था, ये येलो वाला जो था, यहाँ से फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से वापस इसी पे आ गया, पर इसने पूरा रिवोल्यूशन लिया है, पूरा एक चक्कर काटा है। तब जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 360 डिग्री। इसी को हमने क्या बोला था, कंप्लीट एंगल बोला था। क्लियर है ये बात आपको, ओके। अब अगर बात करती हूँ पैरेलल लाइंस की, तो वो तो कभी मीट नहीं कर रही हैं, ये देखो, है ना। तो एंगल तो क्या ही बनेगा, एंगल तो तब बनता है ना जब कोई उनके बीच में एक क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है ना। इसी पॉइंट को हम क्या कहते थे, वर्टेक्स, वर्टेक्स, और क्या कहते हैं, नोड, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये जहाँ पे वो रेस क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोना, कोना या फिर वर्टेक्स। ओके, तो ये तो मीट ही नहीं कर रही है, तो एंगल तो क्या ही बनेगा। तो पैरेलल लाइंस में भी एंगल हो गया 0, है ना, पैरेलल लाइंस में भी एंगल हो गया 0। अब किसकी बात करेंगे, अब एक और चीज की बात करेंगे। अगर मान लो मैं 2 ये लाइंस बना दूं, ठीक, और इसको एक तीसरी लाइन काट दें, एक तीसरी लाइन काट दें, तब इस लाइन का क्या नाम होगा, इस लाइन का क्या नाम होगा, ट्रांसवर्सल। ओके, और इसको हम बोलते हैं क्या, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। कहीं कहीं पे इसका नाम ना अनुप्रस्थ रेखा भी होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ रेखा। ओके, मतलब एक लाइन है L, दूसरी लाइन है ये M, लाइंस है तो दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है, और एक ये तीसरी लाइन है, ये हो गई आपकी X। ये X जो है वो क्या है आपका, तिर्यक रेखा। इसने इन दोनों रेखाओं को क्या कर दिया, काट दिया। ओके,
अब ये दो रेखाएं जो L और M है, अगर मैं इनको कर दूं क्या, पैरेलल कर दूं, ऐसे कर दूं, है ना, और एक ट्रांसवर्सल वैसे ही, ठीक। तो ये हो गया L, ये हो गया M। जब हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक। और पैरेलल की बात करते हैं तो उनको हम ऐसे 11 टाइप शो करते हैं, ओके। और यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, L एंड M पैरेलल। यहाँ पे L और M पैरेलल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल। और अब इनको एक ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे। देखो आप, लाइन L और लाइन M पे बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, क्योंकि एक तीसरी लाइन भी आ गई है जो कि क्या है, X, है ना। तो देखो एक एंगल यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, बिल्कुल वैसे ही एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 8 एंगल्स। इनके बीच में रिलेशनशिप समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक क्या बना रही हूँ, समांतर रेखाएं बना रही हूँ। दो क्या बना रही हूँ, समांतर रेखाएं। कैसी, ऐसी, एक ये, एक ये, और उस पे डाल रही हूँ एक क्या, तिर्यक रेखा, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, ओके। तो ये है आपकी L और ये है M। L एंड M कैसे हैं, दे आर पैरेलल। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जितने काम की चीज है उतनी पढ़ेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालनी है एक X, एक Z और एक F। ये 3 फिगर हमें चाहिए, किसमें से, इसमें से। क्लियर है आपको, ये 3 फिगर्स हमें चाहिए इसमें से। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो ये जो लाइंस कट कर रही हैं आपस में, ये कौन सी है, X शेप में, ओके। अगर मैं बात करूं ये वाली लाइन, ये वाली, तो ये Z शेप में, क्लियर। चाहे आप इधर से ले लो या इधर से ले लो, बात वही है, ठीक। आप इसको N टाइप भी बोल सकते हो, ये भी तो Z ही है ना। अगर Z को हम ऐसे कर दें, घुमा दें, तो ये क्या बनेगा, N बन जाएगा, ओके। अगर बात करूं किसकी, F की, F कैसे बनेगा, F यहाँ देखो, ये और बन गया है ना, इधर से भी बनेगा और इस साइड से भी बनेगा, उल्टा F भी चलेगा। कैसा F, उल्टा भी चलेगा। ऐसे ही Z ऐसा भी चलेगा और ऐसा भी चलेगा। X इधर से भी ऐसा है, इधर से भी ऐसा है, ठीक। समझ गया, हमें सिर्फ क्या निकालना है, ये X, Z और F वाले फिगर निकालने। अब हमें देखना है कि इन फिगर्स को हम कहते क्या है, ठीक। तो इन फिगर्स को हम क्या कहते हैं, पहला जो F वाला है, F वाला फिगर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। साथ साथ वाले एंगल, एक ये और एक ये कौन से हो गए आपके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब हिंदी में संगत कोण। कौन से कोण, संगत कोण, एक साथ है, ठीक है, एक ही साथ जैसे लग रहे हैं, ओके। सेकेंड इज ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, ये जो Z वाले होते हैं, ये एक ये, ओके। ये कैसे, ऑल्टरनेट। देन बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट कौन से, ये, ठीक। इसको मैं अलग अलग कलर से कर रही हूँ। ये हो गए आपके कौन से, कोरस्पॉन्डिंग या संगत कोण। ये हो गए आपके वर्टिकली, सॉरी, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। कौन से, ऑल्टरनेट मतलब एकांतर कोण। और ये वाले हो गए आपके कौन से, वर्टिकली अपोजिट या ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण। इसको हिंदी में बड़ा टिपिकल सा नाम है, ठीक। तो आप देखो इसको क्या क्या कहते हैं, एक तो कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण, वो हो गया क्या, F। ये बना कौन सा, F फिगर। कौन से वाले हैं इसमें, कौन से वाले हैं, एक ये वाला और एक ये। अगर मैं इसको उल्टा F बना दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कौन सा होगा, फिर होगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, संगत कोण है। देन अल्टरनेट, तो Z चाहे ऐसा बनाओ, ठीक, या फिर ऐसा बनाओ, एक ही बात है। तो एंगल कौन से, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये वाले, मतलब कौन से, एकांतर कोण। देखो A से ये भी, A से ये भी, याद रखोगे ऐसे। देन हो गया आपका क्या, वर्टिकली अपोजिट। ये X चाहे ऐसा बनाओ या X
ऐसा बनाओ, सीधा कर दो और फिर उसको उल्टा कर दो, तब भी ये कौन से बने आपके एंगल्स, तब भी कौन से बने, वर्टिकली अपोजिट। कौन से बने, वर्टिकली अपोजिट। इतनी सी बात थी जो आपको समझनी थी। तो यहाँ जो अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल अगर x है और ये अगर y है, तो यहाँ पे x y के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं कि x की वैल्यू कितनी है 30, तो y भी कितना हुआ 30। ऐसे ही सेम किस में करना है, वर्टिकली अपोजिट में। यहाँ ये x है तो ये भी x होगा, यहाँ ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्लियर। अगर अल्टरनेट एंगल सेम है तो वर्टिकली अपोजिट भी सेम है, दोनों ही क्या है, सेम। इसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ 39, तो ये वाला भी 39। ओके, ये वाली ले लेती हूँ मैं 60, तो ये वाली भी 60, ये 50 150, ठीक है, तो ये भी 150। ओके, क्लियर है आपको ये बात। देन बात करते हैं संगत को, ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ जल्दी से, ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी इक्वल होंगे, ये वाले एंगल भी इक्वल। अगर ये 50 तो ये भी 50, ठीक, ये भी 50 तो ये भी 50, ये 30 तो ये भी 30, ये 60 तो ये भी 60, ये 180 सॉरी 180 नहीं 70 तो ये भी। क्लियर है आपको ये टॉपिक, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, देखते हैं कौन सा है हमारा, विच इज, अच्छा हाँ एक चीज और मुझे डिस्कस करनी है, वो पहले देख लेते हैं। हाँ, अब अगर मैं बात करूं ये वाले एंगल की, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दो एंगल और दिख रहे हैं हमें, जो एफ के एक ही साइड में बने हुए हैं, जो एफ के एक ही साइड में बने हुए। अभी तक जो हमने एफ में एंगल्स की बात की थी वो कौन सी की थी, एक ये वाला एंगल था और एक ये वाला एंगल था। अब की बार क्या है, देखो ये था हमारा एफ और हमने बात की थी कौन से, ये वाले एंगल की। पर अब हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं एफ में, अब हम एक इसकी बात कर रहे हैं और एक इसी के साथ अंदर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दो, तो ये दोनों कहलाएंगे हमारे क्या, लीनियर पेयर, लीनियर मतलब रेखीय युग्म। क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म। ध्यान से समझना है इनको। x वाला जो था वर्टिकली अपोजिट, z वाला जो था ये था आपका अल्टरनेट, एक अंतर कोण, ये ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण है ना, और f वाला कौन सा था, कॉरेस्पॉन्डिंग है संगत कोण, है ना। पर संगत कोण जो है वो ये वाला और ये वाला हुआ, ठीक। हमने किसकी बात की अभी, अंदर वाले एंगल्स की, कौन से, अंतःकोण के, एक ही ट्रांसवर्सल के एक साइड के कोण, कौन से वाले, अंतःकोण, ठीक। एक बार फिर से बता देती हूँ, ट्रांसवर्सल के मतलब तिर्यक रेखा के एक ही साइड के कोण, कौन से, एक ये और एक ये, क्या बनाते हैं आपस में, क्या बनाते हैं, रेखीय युग्म। क्या बनाते हैं, रेखीय युग्म या फिर लीनियर पेयर। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये x है और ये y है, तो लीनियर पेयर का मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल है आपका कितना 2x और ये वाला है 3x, तो अब बताओ x की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, तिर्यक रेखा के एक ही साइड है दोनों, और अंतःकोण है। कैसे हैं, अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल, कौन से वाले हैं, इंटीरियर एंगल। तो दोनों का सम कर देंगे तो क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 36, क्या आएगी 36। तो अगर ये 36 है x, तो 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36 दैट इज 72। और अगर ये 3x है दूसरा वाला, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 36, कितना आएगा 3 6 18, 3 6 9 108, ठीक। देख लो दोनों का सम, अभी क्लियर कर लो, ये दोनों का सम कितना हुआ 180। यही तो मैं कह रही थी, दोनों एंगल की वैल्यू हमें पता लग गई, तो हम एक बार ऐड करके भी देख लेंगे, तो कितना आया 180।
इसका मतलब जो भी दो एंगल होते हैं अगर वो एक सीधी रेखा पे हैं तो वो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री। उसी को हमने क्या कहा था लीनियर पेयर कहा था। ठीक, और ये वाले एंगल भी क्या बनाते हैं लीनियर पेयर। क्लियर है आपको ये टॉपिक? ओके, आई होप क्लियर हो गया। फाइन, अब चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई है, बस एक चीज और बची है। एक चीज और बची है। यस, इट इज पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब क्या? कोणों के क्या योग, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, पेयर्स बनाने, पेयर बनाने हैं। ओके, तो सबसे पहला है आपका क्या एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से? जैसे अगर मैं बात करूंगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक, और इन सबको नाम दे देती हूँ, इन सबको नाम दे देती हूँ। एक हो गया आपका एक्स, एक हो गया वाई, और एक हो गया जेड। क्लियर? तो एक्स और वाई जो साथ साथ हैं, एक्स एंड वाई जो क्या है साथ साथ, ये वाई था ये एक्स, ये आपस में होंगे कैसे एडजेसेंट। ठीक, एडजेसेंट मींस संगत कोण। क्या बोलते हैं इनको हम? संगत कोण। अरे जो बिल्कुल पास पास है। क्या x के पास z है? बिल्कुल पास नहीं है, तो x और z एडजेसेंट एंगल नहीं है। कौन से हैं? एडजेसेंट नहीं है। yz है, yz पास पास है, zv है, ओके, पर xv नहीं है। x अलग है, v अलग है। जो बिल्कुल पास पास होंगे उनको हम बोलेंगे संगत कोण। क्लियर? देन देखेंगे क्या लीनियर पेयर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक ही सरल रेखा पे अगर और भी रेखाएं बना दें, ठीक है, बना दें, तो ये आपस में ऐड होके कितनी हो जाएंगी 180। ये सब लीनियर पेयर। ओके, मतलब दो ऐसे बना दो अगर, तो ये और ये एंगल क्या हो गया आपका लीनियर पेयर। एक और लीनियर पेयर था, कहाँ पे? जहां पे हमने एफ की बात की थी। कहाँ बात की थी? एक ये वाला और एक ये भी लीनियर पेयर था। ठीक, नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट। अभी हम देख चुके हैं ये वाला ऊर्ध्वाधर। ये तो हो गया आपका रेखीय युग्म। क्या हो गया? रेखीय युग्म। फिर वर्टिकली अपोजिट मतलब वही ऊर्ध्वाधर विपरीत। क्या है इसका नाम? ऊर्ध्वाधर विपरीत। ओके, नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं। कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है। स्पेशली ये जो टीचिंग वाले होते हैं ना, बीएड, डीएलएड, है ना, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी टेट स्टेट वाला, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इसको मैं अलग से कराऊंगी आपको इधर। तो बात करते हैं किसकी? सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का हिंदी में मतलब होता है समपूरक। क्या? समपूरक। ठीक, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। क्या होता है? अगर एक आपको कोण दिया है और उसका आपको क्या निकालना है? संपूरक निकालना है। ठीक, संपूरक कोण क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। मान लो एक है x और एक है y, दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। लीनियर पेयर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? लीनियर पेयर। तो x y का क्या हुआ? सप्लीमेंट्री, और y x का क्या हुआ? सप्लीमेंट्री। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समपूरक। ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये एक दूसरे की लाइफ को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या कर रहे हैं? ये संपूरक हो रहे हैं, पूर्णता। ठीक है, संपूरक। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो अगर x और y मिलके क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं, तो कहेंगे कि x y का क्या है? पूरक है, और y x का क्या है? पूरक है। पूरक और संपूरक में थोड़ा डिफरेंस है। संपूरक स से याद रखेंगे, स। ओके, और ये हो गए आपके पूरक।
तो अब जल्दी से बताओ कि अगर 30 डिग्री है तो इसका संपूरक क्या होगा? संपूरक मतलब कितना आना चाहिए ऐड करके? 180। तो अगर 180 आना है तो इसका संपूरक कितना हुआ? 150। ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब बात करूं अगर पूरक की, तो x 30 है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो 90 होना चाहिए। तो 30 में क्या ऐड करेंगे? 90 आए 60, है ना? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या निकला? 60। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस हम और भी करेंगे। आप सिर्फ अभी यहाँ इतना समझो कि जब दो एंगल्स को सम करके 180 आए तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक। और अगर 90 डिग्री ऐड करके आ रहा है तो वो हो गए आपके पूरक कोण। क्लियर है टॉपिक? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन अवर क्वेश्चंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये हो गया आपका कौन सा पेज? 3rd। तो हमें चाहिए 4th। कौन सा पेज चाहिए? 4। यस, आ गए हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, बड़े ही इंटरेस्टिंग, मजेदार। आपने अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है साइलेंटली कॉपी पेन के साथ में, तो फिर इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है देन व्हाट कैन आई से, है ना? तो यहाँ पे देखो, आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, एक और उसको कट कर रही है लाइन। तो यहाँ पे दोनों एंगल का, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे अब? ये हो जाएंगे रेखीय योग या लीनियर पेयर। क्या निकालना है आपको? फाइंड AOX एंड BOX। AOX ये वाला एंगल निकालना है और BOX ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे? पहले 5x और 4x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले x तो पता लगे, x की वैल्यू पता लगेगी तभी तो हम फर्दर एंगल्स निकाल पाएंगे, है ना? तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो एंगल बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, तो दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा? इट विल बी 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर या फिर रेखीय युग्म। क्या है ये? रेखीय युग्म। हिंदी में भी बता रही हूँ साथ ही साथ, जिससे आपको कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक, रेखीय युग्म में है तो दोनों का योग क्या होगा? 180। ठीक, तो AOX कितना? 5x, BOX कितना? 4x इज इक्वल टू कितना? 180। अब ध्यान से देखो, 5 एंड 4 कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 180। तो x कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाई 9 विच इज 20। x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अगर x 20 है तो 5x कितना होगा? 5 इंटू 20 कितना बना? और अगर 4x की बात करें तो 4 इंटू 20 क्या होगा? 80। ठीक, देखो दोनों को सम किया, क्या आ गया हमारे पास? लीनियर पेयर। गॉट इट? तो दोनों की वैल्यू निकल आई। एक हो गया 100 और दूसरा हो गया कितना? 20। अब इसकी जगह आपको दुनिया भर की कोई भी वैल्यू दे दे, मैं बोल दूं ऐसे, लो अब ये और ये x है, ये 2x है और ये 3x है। निकालो तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालो। क्या करेंगे? तीनों को सम करके, क्योंकि है तो ये क्या? लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे बन रहे, चाहे 8 बने चाहे 10 बने, हमें इससे क्या मतलब? हमें तो ये देखना है कि ये किस पे है? एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, एक ही सरल रेखा पे है। तो सबका सम क्या? सबका सम क्या? 180। क्लियर है टॉपिक? ओके, एंड सेकेंड वाला देखते हैं। तो ये क्या है? x बन रहा है। x बनेगा तो क्या बताया था? ये इक्वल टू भाई x z और f बताया था ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्लियर? तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। अब इसको डिलीट कर देती हूँ मैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है? ले लो। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें भी किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? x की वैल्यू निकालनी है। पहले x की वैल्यू निकालेंगे फिर एंगल्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? फाइंड x।
फाइंड एक्स। ठीक, या तो ये पूछेगा या पूछेगा इस एंगल का बताओ कितना होगा, तो आपको पता है, नहीं एन है वहां पे, सॉरी, इट इज एन। फाइंड एन, एन की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है ये कैसे एंगल है, 3n प्लस 15 किसके इक्वल है, 65। क्लियर है, तो 65 के इक्वल है, तो क्या हो गया ये आपका वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इनको इक्वल। अब ये 15 उधर जाएगा, तो 3n क्या हो गया आपका 65 माइनस 15 कितना बचा 0, और ये 6 माइनस 5 इज 15, तो 3n की वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू क्या होगी 50/3। ये आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन होगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन में ही n की वैल्यू है, फिलहाल आपने इतना निकाल दिया कि n की वैल्यू क्या है 50/3, कितनी है 50/3। ओके, क्लियर है आपको ये टॉपिक। 60 माइनस 15, 65 माइनस 15 कितना हो गया, और डिवाइडेड बाई 3। ओके, सॉल्व कर लोगे ना, इस पे ना आप प्रैक्टिस करो। आपके पास कोई भी बुक हो, आपको बहुत सारे बुक का कलेक्शन नहीं चाहिए, जो बुक है आपके पास उससे आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल हैंडल इट। देन आपका आ गया कौन सा, ये वाला पेज। अब ध्यान से देखो, ये दोनों F तो है, क्या है ये F तो है, पर ये वाला और ये वाला होता तब ये इक्वल होता। यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे है एक तो ये वाला और एक इसी लाइन में अंदर वाला, ठीक, दोनों कैसे हैं इंटीरियर, एक ये और एक ये, तो ये भी एक सीधी रेखा पे हैं, तो ये भी क्या हुए लीनियर पेयर। क्या करते हैं लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, फाइंड एक्स, ओके, एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक एंगल क्या हो गया 2x प्लस 7, दूसरा क्या है 3x प्लस 30, दोनों का सम कितना 180, क्योंकि क्या है रेखीय होगी। ठीक है, क्या करोगे अब आप, क्या करोगे 2x में 3x ऐड करेंगे कितना आया 5x, प्लस 7 में 13 ऐड करेंगे कितना आया 20 इज इक्वल टू 1। नाउ ये 20 उधर जाएगा तो 5x इज इक्वल टू, और 180 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x कितना आया आपका 160, तो x कितना आया 32। कैसे किया मैम, कैसे आया, अरे भैया 160 में आप 160 को 16 इंटू 10 लिख सकते हो, और 5 नीचे जाएगा तो 5 2 जा 10 और 16 2 जा कितना 32। टेबल तो याद होंगे ना, याद होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे कितने x की वैल्यू कितनी आई 32, तो अगर x की वैल्यू 32 है तो इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या होगी, निकाल लो 2x प्लस 7, तो 2 इंटू एक्स कितना 32, ये पता चल गया हमें, प्लस 7, तो 2 इंटू 2 इज 6 एंड 2 इंटू 3 इज सॉरी 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 64 प्लस 7 4 11 71, इसकी वैल्यू क्या आ गई 71, एंड 3x प्लस 13 3x प्लस 3x प्लस 13 इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो 3 इंटू 32 क्योंकि x की वैल्यू 32 प्लस 13, तो ये कितना हुआ 6 एंड 3 3 9 प्लस 9, ऐड करो 6 एंड 3 9 एंड 1 एंड 9 इज 10, कितना आया 100 आई। अब करके देखो, ये आया 109 और ये आया 71, ऐड करो दोनों को, 109 एंड 71 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना आएगा 1, हो गया ना प्रूफ, हो गया लीनियर पेयर है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन खुद से देखो, ये क्या बन रहा है z बन रहा है, क्या बन रहा है z, इसका मतलब z में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये 70 तो ये भी, कोई प्रॉब्लम थी इसमें, कितना इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट
ये देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, एफ एक ये और एक ये इक्वल थे। अब अगर बात करूं इनकी, उल्टा बनाती हूँ ऐसे, तो ये वाला और ये वाला इक्वल है ना, तो इसमें ये वाला भी तो इसके इक्वल होगा। बोलो भाई, ये एफ है, ये एफ है ऐसे, ठीक, तो ये और आगे कर सकते हैं, इसको भी और आगे कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एफ के नीचे वाले एंगल जब इक्वल है तो ऊपर वाले भी तो इक्वल होंगे। समझ गए आप बात? समझ गए आप बात? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? फिर से देख लो। ये है आपका एफ, मैंने क्या बोला था? एफ के ये वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दूं, मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल ही होगा। कौन सा इक्वल होगा? ये वाला भी इसके इक्वल होगा। तो एफ के चाहे ये वाले हों या ये वाले हों, दोनों ही इक्वल होंगे। हाँ, अगर मैं इस अंदर वाले की और इस वाले की बात करूं, फिर वो लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक है, तब वो इक्वल नहीं होंगे। तो अभी इस केस में तो ये इक्वल है, मतलब 2x प्लस 61 इज इक्वल टू 5x प्लस, और ये कौन से कोण है? संगत कोण है। कौन से हैं? संगत कोण, साथ साथ वाले। ओके, तो कर दो इनको इक्वल। 2x उधर जाएगा, कितना बचेगा आपका? 3x, और ये 10 उठा के इधर ले आओ, तो 61 माइनस 10 कितना आया? 51। तो 3x 51 है, तो x की वैल्यू कितनी आई? 51 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा डिवाइड, डिविजिबिलिटी रूल से 5 प्लस 1 6 होता है ना, ठीक, हो जाएगा डिवाइड। तो 3 1 सा 3 और 7 सा 21। x की वैल्यू आ गई आपकी क्या? 17। x इज 17, तो वैल्यू रख के आंसर करो मुझे कितना होगा? 17 2 सा 34 प्लस 61, और यहाँ पे 17 5 सा प्लस 10। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एंड उत्तर व दक्षिण के बीच कितना कोण बनेगा? या डायरेक्शन तो मैंने बताई थी ना आपको कल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, मतलब क्या? पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। पूछ क्या रहा है? उत्तर व दक्षिण के बीच में कोण। तो उत्तर ये है, दक्षिण ये है, कौन सा एंगल बना? कौन सा एंगल बना? ये बना। कौन सा बना? स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है। कितना हुआ? 180 डिग्री भाई। कितना? 180। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 है और ईस्ट एंड साउथ के बीच में भी 90 है। 90 90 180, आंसर विल बी 180। गॉट इट? नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, कितने डिग्री का कोण होगा किसमें? दो समकोण में। दो समकोण में, दो समकोण के का क्या मतलब है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला मैं इरेज कर लूँ। अगर दो समकोण की बात करें, दो राइट एंगल, तो पहला राइट एंगल कौन सा? दूसरा कौन सा? तो दो समकोण में कौन सा कोण बना? कितने डिग्री का बना? कितना बना भाई? अरे दो और समकोण मतलब कितना? 2 into 90, राइट एंगल की बात कर रहा है, कितना बना? ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर 4 राइट एंगल, तो 4 into 90। अब ये भी बात कर रहा है इसकी, कितना हो गया? ये 360। सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड इज 2/3 राइट एंगल, 2/3 और राइट एंगल। इसकी जगह क्वेश्चन एक और भी आ सकता है। क्या आ सकता है? 2/3 स्ट्रेट एंगल, तो सरल रेखा वाला जो कोण था, रिजु कोण था, उसकी जगह 180 रख देंगे। वो ऐसे भी पूछ सकता है 2/3 कंप्लीट एंगल, कंप्लीट मतलब पूर्ण, पूर्ण कोण। तब आप क्या करोगे? 2/3 into 360। रिजु कोण, रिजु पूछ ले तो
तब क्या करोगे 2/3 इंटू 180, कुछ भी आ जाए आपको क्या करना है, सीधा वैल्यू रखनी है 2/3 और राइट एंगल कितना 90, 3 से 3 गया 9 गया, 3 पे कितना आया 60 डिग्री। दिस इज अवर आंसर, है ना। कितने इजी थे, फटाफट होते ये क्वेश्चंस, बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही इजी है, ये तो कोई लेवल ही नहीं है। अभी तो आपको आगे और भी एग्जाम्स देने हैं, है ना, सिर्फ यही थोड़ी ना अटके रहना है। सीटेट हमारा गोल थोड़ी ना है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है जॉब, वी नीड अ जॉब। और प्रोफेशन भी कितना अच्छा है ना, टीचिंग का, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जॉब चाहिए तो उसके लिए लेवल अप करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल बेसिक है। इनके क्वेश्चंस तो आप देख के आंसर तुरंत करने वाले हैं, ओके। पर ठीक है, आप इसको सीख लो आराम से, टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, तो इस पे प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद सब कुछ इजी है, राइट। पर अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है, फिर ये आपकी ही प्रॉब्लम है, ये एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी टीचर की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज योर प्रॉब्लम कि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बेसिक नहीं समझ आएगा तो आप एडवांस क्या पढ़ोगे, है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट इज, अच्छा नेक्स्ट तो कुछ है नहीं, देखते हैं कहाँ गए सारे क्वेश्चंस। यस, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, यस, हाँ इसको कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल, इसमें आपको एंगल का टाइप बताना है, कौन से टाइप थे, एक्यूट था, ऑब्ट्यूज था, राइट एंगल था और रिफ्लेक्स था, कंप्लीट था और कौन सा था, बस यही थे, है ना। एक्यूट मींस क्यों, बहुत छोटा, 90 से छोटा, क्या ये 90 से छोटा है, आप कहोगे हाँ जी है ये वाला। अरे भाई वो ये पूछ नहीं रहा ना, आप ध्यान से देखो वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे ये वाला, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ, अभी ये कंप्लीट होने में थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट होने में थोड़ा सा बचा है, तो आपको पता है जो 360 से क्या हो, जो 360 से क्या हो छोटा हो और 180 से क्या हो बड़ा हो। कौन सा एंगल, जो 180 से क्या हो बड़ा और 360 से क्या हो छोटा। 360 यहाँ बड़ा है तो यहाँ जो एंगल आएगा वो छोटा आएगा, पर यहाँ पे देखो जो एंगल यहाँ आएगा 180 उससे छोटा है। क्लियर है, ऐसे ही लिखते हैं ना इसको। देन कौन सा हुआ ये, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट है नहीं क्योंकि सीधी लाइन नहीं है, ऑब्ट्यूज है नहीं क्योंकि 180 के से कम होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए, एक्यूट है नहीं क्योंकि वो तो छोटा हो गया। यहाँ पे क्या है, पूरा कंप्लीट होने में थोड़ा सा गैप है, इसका मतलब 360 से थोड़ा कम है, बहुत थोड़ा कम है, ठीक, लेकिन 180 से ज्यादा है। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, ठीक, इसी लाइन को, तो यहाँ से एंगल बन गया कितना 180, यहाँ तक है 180, इसके आगे और ज्यादा जाएंगे तो वो कितना होगा, बिटवीन 360 एंड 180। कौन सा एंगल हुआ, रिफ्लेक्स। दिस इज योर आंसर। देन बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। यस, अब आ गया, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज। जब घड़ी में कितने बजे होंगे, 3 बजे होंगे, 6 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, 9 बजे होंगे, तब आपको क्या बताना है, इनके एंगल्स के बीच में कोण कितना बन रहा है। यार ये तुमने बहुत, जब छोटे थे तब तुमने ये चीज पढ़ी थी। क्लॉक बना ली, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 3, 6, ये हो गया 9, ओके। अब जब कितने बजते हैं, 3 बजे कैसी होती है, 3 बजे छोटी वाली 3 पे बड़ी वाली 12, कितना डिग्री पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, 6 o'clock की, फिर से बनाओ, किसकी बात करेंगे, 6 o'clock, येलो क्लॉक, 12, 3, 6 एंड 9। 6 बजे क्या होता है, बड़ी वाली यहाँ होती है, छोटी वाली यहाँ होती है, ठीक है, ये शॉर्ट हैंड और ये बिग हैंड, ओके। तो कितना एंगल बना, कितना बना भाई, अरे स्ट्रेट लाइन है ना, 6 से 9 के बीच में क्या है, स्ट्रेट, सॉरी 6 से 12 के बीच में क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये इधर भी 180 इधर भी 180, कितना होगा 180। क्लियर। नेक्स्ट इज फिर से बनाओ, क्लॉक बनाते हो, 12 o'clock, ओप्स क्या, 12 o'clock कितना बनेगा,
पहले 9 का देख लो, पहले 9 का देख लो। 9 बजे क्या होता है, ये शॉर्ट कितना बना, फिर से 90 कहाँ, अब 12 बजा दो, कितने बजा दो, 12 बजा। ये लो भाई, ये हो गया 12। 12 कब बजते हैं, जब बड़ी वाली भी यहाँ और छोटी वाली भी यहाँ। कौन सी रेखा है ये है संपाती, राइट, संपाती। ये ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, तो ये हुई संपाती। संपाती रेखाओं के बीच में कोई एंगल नहीं, बताया था ना, एक यहाँ और दूसरी जस्ट इसके ऊपर, ढक लिया भाई इसने, इसको क्या कर दिया, कवर कर लिया कंप्लीटली। तो ये रेखा कौन सी हो गई, संपाती। और संपाती रेखाओं के बीच कोई कोण नहीं है, जब झुकाव ही नहीं है, ये ऐसे जाएगा ऐसे। अगर 1 बजे की बात करूं, 1 बजा दूं 12 का, तुम्हारे 12 बज गए होंगे ना पढ़ते पढ़ते, इसीलिए मैंने लास्ट में 12 लिया, फिर मैं भी थोड़ा गैप ले लूंगी ना, वरना तुम्हारे 12 तो बज ही गए। कितना है ये, एक्यूट एंगल, कौन सा है, एक्यूट, छोटा सा है, पर ये 1 की जगह किस पे, 12 पे, यहाँ। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, संपाती रेखाएं हैं, क्या है, संपाती रेखा, एक ये और एक इसके ऊपर छोटा बना है, तो एंगल बिटवीन कितना हुआ, 0 डिग्री। व्हाट इट, समझ आया आपको, आई होप समझ आया होगा। इससे पहले कि आप पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाओ, हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, एंड पे लाते हैं। पहले एक चीज देखो, लास्ट प्रॉमिस, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक। ये है कौन सा, पूरक, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बताया था, क्या बताया था, पूरक कब होता है, जब दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो 55 में किसको ऐड करें कि वो बन जाए कितना, 90। बताओ, माइनस कर दो, 90 में से क्या माइनस कर दो, 55, क्या बचा, 3, कितना बचा, 3, 35, 45 मत कर देना, 45 होता है क्या, 90, ओके। यहाँ क्या है, 55, तो ये है, ओके। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, 35, 55 का क्या है, पूरक कोण है। नेक्स्ट 70 डिग्री का समपूरक, तो 70 और समपूरक करेंगे तो कितना करेंगे, 180, कितना करें भाई, 110। क्लियर है, क्लियर है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज एक लास्ट क्वेश्चन, प्रॉमिस, इसके बाद कोई नहीं कराऊंगी। कितना है, इफ x + 5 and 2x + 25 कॉम्प्लीमेंट्री। ये कौन से है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब x और y का सम कितना होना चाहिए, पर यहाँ x y नहीं है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये। डिलीट मारो, लिखो पहला एंगल क्या, x + 5, दूसरा एंगल क्या, 2x + 25, क्या मिला, 90, क्योंकि क्या है, पूरक है, क्या है, पूरक है, ठीक। तो दोनों को सम कर दो, x और 2x को सम करेंगे, क्या मिलेगा, x and 2x, कितना, 3x, 5 + 25 कितना, 30 = 90। यहाँ से पूरी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड, स्मार्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, स्मार्ट बनेंगे। तो x = क्या आ गया, x 20 है, तो पहला वाला एंगल कितना हुआ, x + 5, मतलब 20 + 5 कितना, 25। मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, बता देना मुझे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो, ठीक। देन 2x + 25 कमेंट में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर दूंगी अगर कोई मिस्टेक है तो। देन 2x + 25, तो 2x + 25, तो x क्या, 20 + 25, 20 × 2 = 40 + 25, कितना आया, 65, कितना आया, 65। ये वाला आया कितना, 25, ये वाला आया कितना, 65। जरा दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, किसको किसको, 65 को, और इसकी वैल्यू निकली थी, इसकी वैल्यू निकली थी, दोनों को ऐड करो, क्या आया, नहीं। एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, पूरक है ना,
पूरक है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद में तुम क्या हो जाओगे, पूरक हो जाओगे। अभी तो ऐसी वेले घूम रहे हो, ठीक, हो जाओगे क्या, पूरक। ठीक, बाल बच्चे हो गए तो फिर हो जाओगे क्या, संपूरक। समझ आए? अब मजा आया है? ऐसी फालतू की बातें करने में बड़ा मजा आता है। क्या बोला मैंने, शादी हो गई तुम्हारी, अब हो जाओगे तुम क्या, पूरक। क्या हो गए, पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे तुमको, वाह कितनी अच्छी सुंदर बीवी है तुम्हारी, है ना, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और x प्लस वाई कितना है, 180, क्या बनोगे तुम, समपूरक। समपूरक, ज्यादा एंगल हो गया ना, फैमिली मेंबर्स बढ़ गए तुम्हारे, 2-4 बच्चे हो गए, ठीक, कितने हो गए, 180 डिग्री। क्लियर है? संपूरक पूरक का कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। अभी तक तो मैडम कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, अब समझ आया। ऐसे बोलो ना, पूरक और संपूरक, अब आपने पढ़ाया। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस? चेक कर लो मैं, हो गए, ये तो सारे के सारे हो गए। ठीक, इसकी जगह आपका क्या आ सकता है क्वेश्चन, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। समझ जाना, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, समपूरक। क्या योग होगा उनका, क्या सम होगा, 180 डिग्री। ओके, तो एंड करते हैं क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इतनी देर तक भी टिके हुए हैं इस वीडियो में, दैट मीन्स यू आर वेरी मच सीरियस। ओके, और सिलेक्शन तो 100% है आपका। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।